जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज संडे है, 3:17 का समय हो रहा है और मैंने आप सभी से कहा था कि वीकेंड पे आप सभी के साथ पोर्टफोलियो शेयर करूंगा और समय आ गया पोर्टफोलियो शेयर करने का। कल तो कुछ लोगों के ऐसे कमेंट भी आ रहे थे ना कि भाई अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो क्या करोगे भाई, जान से मार दोगे क्या। धमकी दे रहे हो यार तुम तो चैनल पे सरासर। तो पोर्टफोलियो की वॉच लिस्ट शेयर करूं उससे पहले एक अपडेट देनी थी आप सभी को। तो बताइए, मैंने मिंत्रा से काफ़ी बार फॉर्मल शूज़ ऑर्डर करे बट साइज़ के डिफेक्ट पड़ रहे थे, बार बार आ रहे थे जा रहे थे, मैं रिटर्न कर रहा था। फाइनली अभी मैंने अमेजोन से ऑर्डर करे थे तो मेरा कुरियर आ गया है। पहले मैं आपको शूज़ से मिलवा देता हूँ। तो भाई ये हैं जूते अपने बेहतरीन, और मैंने पहन के भी चेक कर लिए। थोड़ा सा आगे से ना, यहाँ से साइज हल्का सा बड़ा है, बट अगर इससे छोटा लूँगा तो बनेगा नहीं। इस पर देखो भाई कितनी बार लिखा हुआ है यूएस पोलो के हैं, मतलब गिन नहीं पाओगे आप, इतनी बार लिखा हुआ है। अच्छा भाई, एक चीज़ और बताना था आपको। अमेजोन और मिंत्रा में ना इस सेम शू का प्राइस 300 रुपये का डिफरेंस है। मिंत्रा पे 300 रुपये महंगा मिल रहा है भाई, तो प्राइस जरूर चेक करा करो भाई जब भी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहे हो। अमेजोन मिंत्रा में ज़्यादातर मिंत्रा वाले महंगा देते हैं भाई, अमेजोन वाले नहीं देते। तो अभी मैं आपको पहन के भी दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी कमेंट करके बताओ कैसे हैं, कि आपको भी बड़े लग रहे हैं ये शूज़ या फिर ठीक लग रहे हैं। ये मैंने अभी इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ना अगर शूज़ आपको बड़े लग रहे हैं या शाम तक मेरा को लगे तो रिटर्न हो सकते हैं। वैसे मैं करूंगा नहीं रिटर्न, सही साइज लग रहा है मुझे, एकदम परफेक्ट आ रहा है। और सॉक्स के साथ तो एकदम परफेक्ट ही आ जाएगा, जो स्पोर्ट्स सॉक्स होती हैं ना। बाकी आप लोग कमेंट करो, बढ़िया लग रहे हैं मुझे शूज़, फॉर्मल भी कंप्लीट। तो अब चलते हैं आगे दोस्तों अपनी वॉच लिस्ट की तरफ। आर यू रेडी गाइस? सो गाइस, फाइनली मैंने स्क्रीन ओपन कर ली है और मैंने अपनी दोनों पोर्टफोलियो भी ओपन कर लिए हैं, यानी कि लॉगिन कर लिया है दोनों डीमेट अकाउंट में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 2 अकाउंट हैंडल करता हूँ, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वाली यानी कि जिसमें मैं 10-15 साल से अब फंड विड्रॉ करूंगा ही नहीं, जो मैंने अभी 2 महीने पीछे ही स्टार्ट किया है। उससे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने पैसा लगाया मार्केट में, निकाल लिया था क्योंकि मैंने घर वगैरह हमने ये सब करा था ना, तो हमने फंड विड्रॉ कर लिया था शेयर बाजार से पूरा का पूरा ही। बट फिर से मैंने पोर्टफोलियो बनाई है और इस बार मैंने कसम खा ली कि भाई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो नहीं छेड़ूंगा, और वही मैं आप सभी के साथ शेयर भी करूंगा अभी। वॉच लिस्ट जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग स्टॉक्स को पिक कर रखा है, और फिर जब भी उन स्टॉक्स में गिरावट होती है मैं खरीदता हूँ, तो वो मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करूंगा। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग्स में सुनते होंगे कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है और शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है, शॉर्ट टर्म अच्छा कर रही है या लॉन्ग टर्म अच्छा कर रही है। तो शॉर्ट टर्म वाली में केवल 4 स्टॉक्स हैं और वो आपके साथ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। उसमें स्टॉक के नाम नहीं दिखा रहा, रीजन क्योंकि वो मैं खुद कभी भी बेच सकता हूँ। मेरा कोई उन पे मतलब शॉर्ट टर्म का व्यू था, कुछ रीजन है, कुछ न्यूज़ हो सकती है, कोई टेक्निकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसके दम पर लिया हो मैंने। तो मैं केवल और केवल आपको उनका नेट गेन चेंज दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर अपन लॉन्ग टर्म वाली पे चलेंगे, तो पहले शॉर्ट टर्म वाली को मैं आपको शो करता हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है दोस्तों कि जो शॉर्ट टर्म वाली है उसमें मैंने इक्वल अमाउंट ऑलमोस्ट लगाया है, एक में थोड़ा कम लगाया है। तो देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखता है, करंट वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा दोस्तों किसी में भी। वैल्यू इन्वेस्टमेंट की नहीं दिख रही है, करंट वैल्यू दिख रही है सब में, तो डिफरेंट हो गई है। चलिए छोड़ते हैं, बट आपको गेन के हिसाब से दिख जाएगा। देखो फर्स्ट वाले में करंट वैल्यू 59,439 है, 16% अप है। इसका मैं ऑलरेडी नाम दे चुका हूं तो मैं बता सकता हूं, ये अंबर एंटरप्राइजेस है दोस्तों, ठीक है। अंबर एंटरप्राइजेस जो मैंने भी रिसेंटली आपके साथ शेयर भी किया था कि शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा कर रहा है। आप प्राइस भी देख सकते हो, 5403 का उसका एलटीपी दिख रहा है आपको, वो अंबर एंटरप्राइजेस है। सेकंड नंबर पे 265 का एलटीपी एक स्टॉक है जिसमें अभी मेरे को 4.5% का गेन हो रहा है, और इसमें मैंने कम अमाउंट लगाया है, इसीलिए आप देख रहे हो 21,000 दिख रहा है। रीजन ये एक छोटी कंपनी है, और मतलब छोटी कंपनी है इसलिए मैंने कम पैसा लगाया। अगर ये बड़ी बन गई तो ये 3-4 गुना हो सकती है, 2 गुना तो हो ही सकती है, बट अगर टूटी तो 50% टूट भी सकती है, इसलिए मैंने छोटा अमाउंट लगाया। तीसरा स्टॉक 828 का भाव है और इसमें भी मैंने ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट लगाया है और ये 10% गेन कर रही है। एंड फोर्थ स्टॉक, इसमें भी मैंने इक्वल अमाउंट लगाया और ये 1.75% समथिंग डाउन है। एंड फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 2% भागा था, उससे पहले 3% नीचे था। नेट लेवल पे देखोगे आप तो मेरे को अराउंड 7.5% का गेन हो रहा है, 13,099 रुपये, 185,000 ऑलमोस्ट कह सकते हो। और अभी 1,71,000 मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो ये हो गई शॉर्ट टर्म। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म पे। दोस्तों मैं आप सभी के कहने पे ये शो कर रहा हूँ, बट मेरे को डर बराबर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे को पता है मेरे नाम से बहुत फेक अकाउंट्स चलते हैं, अब इसका मिसयूज किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा
कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई ये सारी चीज़ें दिखाकर, मेरी वीडियो दिखाकर किसी को टेलीग्राम के लिए अट्रैक्ट कर रहा है या कोर्स बेचने की कोशिश करता है, तो उसे आप फेक अकाउंट करके रिपोर्ट करोगे और लोगों को बचाने की कोशिश करोगे कमेंट बॉक्स में कि ये फेक है, प्लीज़ मत ज्वाइन करो। क्योंकि एक्चुअली में मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है, एक्चुअली में मैं किसी से कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूँ, कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं करता हूँ, और ये मैं केवल आपको शो कर रहा हूँ। ये शॉर्ट टर्म थी, मैंने किसी भी स्टॉक का नाम भी शेयर नहीं किया है। अब मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, या स्टॉक के नाम दिखाऊंगा, सेक्टर्स दिखाऊंगा, और उनमें से मैंने कुछ परचेज करे हुए हैं। मैं नेट लेवल पे मैंने जो पैसा लगाया हुआ है बाजार में वो बता देता हूँ। अभी मेरी टोटल जो लगाया है इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, मैं अभी खुद देखूंगा, वैसे अराउंड मैं देख ही लेता हूँ 3,25,000 के समथिंग है वैसे, जहां तक है। खुल के नहीं रही अच्छा पोजीशन भी ना, पोर्टफोलियो होल्डिंग्स 3,34,860 रुपए मैंने लगाया हुआ है, यानी 3,35,000 कह सकते हो आप। और करंट वैल्यू उसकी है 3,47,594, करीब 3.8% समथिंग का गेन हो रहा है। 12,735 रुपीज समथिंग का गेन है। आप कहोगे तो मैं इसका ऊपर की विंडो का एक स्क्रीनशॉट या फिर अभी वीडियो में ही दिखा दूंगा, बट कोई फायदा नहीं है ऐसे प्रॉफिट लॉस देख के। ये जस्ट अभी मैंने 2-2.5 महीने पहले से ही निवेश करना शुरू करा है और मैं इनमें स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ। ये मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, कोई बाय सेल के लिए भी नहीं कह रहा हूँ मैं, केवल आप और हम डिस्कस करना चाहते थे बड़े लंबे समय से, तो वही डिस्कस कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे पोर्टफोलियो की तरफ। तो ये है शुरुआत दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक, आप काउंटिंग पढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 10 अलग अलग सेक्टर या थीम है, ठीक है। अब चलिए आपको दिखाता हूँ। पहली थीम है बैंक्स एनबीएफसीज की, जिसमें मैंने 13 स्क्रिप्ट यानी 13 स्टॉक ऐड करे हुए हैं, जिनको अभी दिखाऊंगा डिटेल में। दूसरी है ईटीएफ, जिसमें मैंने 3 ईटीएफ ऐड करे हैं। काफी बार आपने व्लॉग में सुना होगा कि निफ्टी जब भी 200 पॉइंट किसी भी लेवल से गिरता है मैं खरीदता हूँ, तो वो ईटीएफ भी है यहाँ पे, और बाकी के 2 कौन से वो भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट थर्ड है अपना फार्मा स्टॉक, जिसमें केवल 4 स्टॉक्स ही सिलेक्ट कर रखे हैं मैंने। नेक्स्ट है मोस्ट ब्लू चिप, यानी टॉप मोस्ट ब्लू चिप है, इनका तोड़ ही नहीं है ऐसा मेरी नज़र में है। इनमें मैंने 6 स्टॉक्स ऐड करे हुए हैं। रियल एस्टेट से मैंने 11 स्टॉक सिलेक्ट करे हैं। अब रियल एस्टेट को केवल आप गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ तक मत समझना, इसमें सब कवर किया है मैंने, दिखाऊंगा अभी। केमिकल स्पेस से मैंने 6 कवर कर रखे हैं, जिसमें मैंने केमिकल, फर्टिलाइजर और अपने हिसाब से दिखाऊंगा अभी। ऑटो में मैंने 10 स्टॉक सिलेक्ट करे हैं। ऑटो है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ऑटो एंसिलरी है। आईटी में मैंने 6 स्टॉक्स अभी ऐड करे हैं, इसमें शायद मैं 1-2 आगे फ्यूचर में और बढ़ा सकता हूँ। स्टॉक मार्केट स्टॉक्स, इसको मैं आपके साथ काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ। ये वही है सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसमें 11 स्टॉक्स मैंने लिखे हुए हैं दोस्तों। एंड लास्ट है सोलर एंड पावर स्टॉक्स की, जिसमें मैंने 10 स्टॉक लिखे हुए हैं। तो ये है भैया अपने टोटल 10 थीम जिनमें मैं पैसा लगाने के बारे में सोचता हूँ। और आप लोग भी प्लीज सजेस्ट कीजिएगा कि क्या कोई और थीम भी है जिसे हम ऐड कर सकते हैं, और फिर उस थीम में स्टॉक्स भी बताना। मेरी नजर में है बची हुई, लाइक डिफेंस है, शिपिंग है, रेलवे है। अभी मैंने इन तीनों ही थीम को छोड़ रखा है, तीनों सरकारी थीम है और बहुत भागी हुई है, इसलिए मैंने अभी इन्हें पकड़ा नहीं है, कंफर्ट नहीं आता। बाकी मैंने इसमें नोट भी नहीं करा इनफैक्ट, बट ये है। इन 3 को छोड़कर अगर कुछ हो तो जरूर बताना। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ईटीएफ से शुरू कर देते हैं ना। ओपन कैसे होगा ये? हाँ, यहाँ से काटना होगा मुझे आई थिंक। तो बैंक्स एंड एनबीएफसी, जी हाँ, पहली लिस्ट है बैंक्स एनबीएफसी का, तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये हटा देता हूँ मैं। चलिए, पहला चोला होल्डिंग्स रखा हुआ है मैंने दोस्तों लिस्ट पे। रीजन है ये मेरे को वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता लगता है अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये पहला स्टॉक है। श्रीराम फाइनेंस, सेम चीज, ऑटो में आगे चलकर ग्रोथ दिखती है और ऑटो फाइनेंसिंग में बढ़िया प्लेयर है और आपका वैल्यूएशन टर्म में भी बहुत रीजनेबल है। फिर मैंने इरेडा आईआरएफसी रखा हुआ है। रेलवे से आप कह सकते हो आईआरएफसी, बट ये एक तरीके से फाइनेंसिंग में है, इसलिए मैंने बैंक्स एनबीएफसी में रखा है इसे। आईआरएफसी और इरेडा ये दोनों अच्छे लगते हैं। देन आपका पावर फाइनेंस में मेरे को पीएफसी मैंने ऐड कर रखा है। हो आपका हाउसिंग फाइनेंस में मैंने कैनफिन होम्स ऐड कर रखा है। इसमें मुझे बजाज हाउसिंग भी अच्छा लगता है, बट अभी वैल्यूएशन टर्म में अच्छा महंगा है काफी, इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं करा, कैनफिन ऐड करा हुआ है। देन बजाज फाइनेंस, आपको पता ही है अगर आप कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदने जाओगे दुकान में तो फर्स्ट प्रायोरिटी कहीं ना कहीं आपको बजाज फाइनेंस ही देता है, तो ये ऐड करा हुआ है। फिर एक मिड साइज बैंक में फेडरल बैंक काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो वो ऐड करा है। एंड बैंकिंग में फिर मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक और कोटक बैंक ऐड करे हैं। मैं इसमें आईसीआईसीआई बैंक ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों।
बट क्योंकि आईसीआईसी चला हुआ है इसलिए मैंने ऐड नहीं करा। बाकी इसमें आईसीआईसी डेफिनेटली जगह बनाता है, और एचडीएफसी बीते 2-2.5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसको मैंने इसलिए कंसीडर नहीं करा। बाकी एचडीएफसी भी सुपर्ब है। अब बढ़ते हैं दूसरे पे। ये है ईटीएफ सिंपल 3 है, स्मॉल कैप निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी ईटीएफ। सबसे ज्यादा पैसा मेरा निफ्टी ईटीएफ में है, देन इसमें है। स्मॉल कैप में मैंने अभी तक लगाया भी नहीं है, ये मैंने आपको बता भी दिया। थर्ड पे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए जल्दी कवर करते हैं। फार्मा में 4 ही स्टॉक है दोस्तों, मैंने इनको काफी बार डिस्कस भी किया है। डीवीज लैब ऑल टाइम फेवरेट है, एपीआई में 6000 पहुंच चुका है स्टॉक, बहुत ही प्यारा स्टॉक है, जब भी गिरे इसको देखता हूँ। एबॉट इंडिया है 29,000 पे हो चुका है देखते ही देखते, बहुत ही दमदार कंपनी है ये। मैनकाइंड फार्मा इंडिया स्टोरी है, तो बढ़िया लगती है कंपनी, बट अभी तक हमने फार्मा में एक्चुअली मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा 2 महीने पहले ही शुरू करी है मैंने। अब जब पहले मेरी पोर्टफोलियो थी उसमें ये थे, फिर वो बेच चुका हूं मैं, तो अभी करंटली मैं फार्मा को कुछ होल्ड नहीं करता, बट मैं लेना चाहता हूं, मेरे को मेरा भाव मिलेगा मैं लूंगा। एंड फोर्थ है सिप्ला, ये मैंने काफी बार डिस्कस भी करे हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉप मोस्ट ब्लू चिप एबीबी दोस्तों। नो डाउट, आई थिंक हर 4 साल में पैसा डबल कर रही है कंपनी अपना प्रॉफिट, तो कंपनी में कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है, बट भाव थोड़ा महंगा लगता है अभी। एसबीआई भारत की बैंक है भाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी। एशियन पेंट, मैंने वीडियोस में भी काफी बोला है कि अभी तक तो इसका आसपास भी कोई मार्केट प्लेयर नहीं पहुंचा है। इन्फोसिस एंड ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, तो ये टॉप मोस्ट ब्लू चिप है। आई थिंक आप इसमें मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई कोई खराब है। एशियन पेंट पे कुछ लोग कह सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि पेंट सेक्टर में अभी भी ये डोमिनेट करता है। रियल एस्टेट दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा बहुत बड़ा सेक्टर है ये। एस्ट्रल पाइप्स, घर बनेगा, पाइप लगेगा, एस्ट्रल तो आएगा। सुप्रीम भी आप चाहो तो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, वो भी क्वालिटी दमदार लगती है मुझे कंपनी। बाकी एस्ट्रल अभी मैंने लिखा हुआ है क्योंकि सुप्रीम ऑलरेडी भागा हुआ था। नेक्स्ट एपीएल अपोलो, ये स्टॉक गिरता ही नहीं है भाई, मैं इसके इंतजार कर रहा हूँ गिरावट का, ये गिरता ही नहीं है, किसी भी करेक्शन में नहीं गिरता। नेक्स्ट है भैया पॉलीकैप, तो लगना ही लगना है इसका प्रोडक्ट घर में। देन जेएसपीएल है, थोड़ा सा मैंने मेटल में कुछ कोशिश करी है ढूंढने की, तो जेएसपीएल अच्छा लगता है मेरे को। वोल्टास, एसी लगी रही है भैया घर में, हर साल गर्मी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है। केईआई इंडस्ट्रीज वायर्स केबल्स के मामले में क्या कंपनी है यार। बिरला कॉप मिड कैप सीमेंट स्पेस से और लार्ज कैप सीमेंट से अल्ट्राटेक सीमेंट। सैनिटरी वेयर में सेरा पसंद आता है, और डायरेक्ट रियल एस्टेट में सिग्नेचर ग्लोबल अच्छी ग्रोथ कर रहा है, गाइडेंस अच्छी देता है, और प्रेस्टीज स्टेट्स। तो ये 11 स्टॉक है, और कुछ बचा तो नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है। तो ये 11 स्टॉक है जो मेरे को रियल एस्टेट में पसंद आते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब 5वां है अपना केमिकल में मैंने ऐड कर रखा है दोस्तों दीपक नाइट्राइट, फिर फर्टिलाइजर में चंबल फर्टिलाइजर, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। अब आपको भाई पिडिलाइट इंडस्ट्री केमिकल में कहां से आ गया दोस्तों, कंपनी बड़ी दमदार है और केमिकल में ही काउंट करी जाएगी ये, तो ये भी ऐड कर रखी है। देन एसआरएफ, देन पीआई इंडस्ट्रीज, दोबारा एक फर्टिलाइजर्स एग्रो केमिकल में। आरती इंडस्ट्रीज, बड़े खराब प्रदर्शन चल रहे हैं अभी इन सारी कंपनियों के, बट ठीक है, गिरावट में लेने का मजा आता है। नेक्स्ट अपना ऑटो एंसिलरी या ऑटो स्टॉक्स टोटल। ग्रीव्स कॉटन दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग नाम लगेगा आपको, क्योंकि 3 व्हीलर में ईवी में बहुत अच्छा कर रही है, और कंपनी शेयर नहीं बढ़ रहा बड़े लंबे समय से, प्रॉफिट वगैरह भी नहीं आ रहा, बट शायद फ्यूचर में लगे कुछ बड़ा बन जाए, तो देखते हैं। ओला इलेक्ट्रिक कभी खरीदा नहीं है अभी तक, अभी ऐड ही करा है इसे मैंने 3 दिन पहले ही इस लिस्ट में, कि ठीक है वॉच लिस्ट में आ गया है, टूटेगा टाटेगा तो देखते हैं, क्योंकि कंपनी मार्केट में प्रेजेंस तो रख ही रही है। बाकी आप लोग ये मत कहना कि भाई हमें तो लेने नहीं दे रहे, खुद ले रहे हो, मैंने भी नहीं लिया भाई, और 2 दिन पहले ही इसे वॉच लिस्ट में भी हिस्सा बनाया है, जब ये 90 के नीचे निकला तो, और वीडियोस में भी मैं कह रहा था 90 के नीचे आप चाहो तो देख सकते हो, तो अभी तक मैंने खुद नहीं लिया है, ठीक है। बट टूटेगा अगर आता है थोड़ा और नीचे तो फिर ठीक है, कंपनी तो है यार, एग्जिस्ट तो कर ही रही है। टायर स्पेस से जेके टायर ऐड करा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, वैल्यूएशन सबसे ज्यादा रीजनेबल इसी के थे, अदरवाइज सीएट मैंने पहले ले रखा था, फिर बेच चुका हूँ, उसे 1300 रुपये से पड़ा था सीएट मेरे पास। फिर आपका मेरे पास है बजाज ऑटो, अभी रिसेंट करेक्शन हुई तो इसे भी मैंने अपनी पार्ट का वॉच लिस्ट के पार्ट का हिस्सा बनाया, क्योंकि कंपनी में तो मुकाबला ही नहीं है ना, अब ऊपर से 20% भी टूट गया तो और क्या चाहिए, वॉच लिस्ट में बनती थी जगह। हीरो मोटोकॉर्प सबसे ज्यादा सेल करने वाली है, इसको तो कैसे ही छोड़ सकते हैं। स्प्लेंडर सबकी फेवरेट बाइक है कहीं ना कहीं। टीवीएस मोटर दमदार, स्कूटी के मामले में भी और बाइक्स में भी। टाटा मोटर्स ईवी प्ले करना है तो भैया इससे बढ़िया क्या है भारत में इस समय। एमएनएम, एसकेएफ इंडिया, ये वो है आपकी बियरिंग बनाने वाली कंपनी, एमएनसी है, बहुत ही दमदार कंपनी है। एंड मिंडा कॉप और उनो मिंडा में आप देख सकते हो, जब मैंने ऐड किया था तब उनो मिंडा हाइस पे था, इसलिए मैंने मिंडा कॉप को ऐड किया। बाकी एसकेएफ के सामने आप सेफलर या टिमकेन भी चेक कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ये सारे स्टॉक्स को आप अच्छी तरीके, वेल नोन स्टॉक्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8th पेज पे अपने।
ये है आपका आईटी में केजॉल्व, इसको आप इग्नोर कर देना दोस्तों केजॉल्व को, बिकॉज बहुत छोटी कंपनी है, 1200 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो इसको मैं कहूँगा आप लोग अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रिस्क बहुत हाई हो सकती है। बाकी केपीओ बीपीओ टाइप बिजनेस है इनका, और आईटी में मेरे को लगता है वहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ग्रोथ है, इसलिए मैंने ऐड कर रखा है इसे, अभी लिया नहीं है। एफएल इंडिया अच्छा लगता है, और इन मैनेजमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। एचसीएल टेक सदाबहार कंपनी है, इन्फोसिस सदाबहार है, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज इसके बारे में मैंने बात कही हुई है, एंड हैप्पीएस्ट माइंड। तो आईटी में मैंने दो, इन्फो और केसॉल्व्स, ये थोड़े इन्फोबीन्स, ये थोड़े से ऐसे हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। स्टडी करिएगा, मजा आए तो आगे वॉच लिस्ट में लगाना, खरीदने की राय तो किसी में मैं दे ही नहीं रहा हूँ। खैर 9th है अपना स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स, काफ़ी बार बात करी है इन सारे स्टॉक्स पे मैंने। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट में से 361 आनंद राठी, काफ़ी बार बात करी है। चॉइस इंटरनेशनल ब्रोकिंग प्लस वेल्थ मैनेजमेंट आ जाता है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ब्रोकिंग आ जाता है, मोतीलाल ब्रोकिंग आ जाता है, एंजल वन ब्रोकिंग इंडस्ट्री से आ जाता है, कैम्स म्यूचुअल फंड से आ जाता है, केफिन म्यूचुअल फंड से आ जाता है, बीएससी एक्सचेंज और सीडीएसएल, आपको पता ही है क्या भैया। तो यही स्टॉक है, ठीक है। अब लास्ट रह गई अपनी 10th, चलिए सोलर एंड पावर वाली आई थी, सोलर एंड पावर, इसमें 7 स्टॉक्स हैं। एसडब्ल्यू सोलर दोस्तों 631 पे है, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा, तो ठीक है। ये वही स्टॉक है जो मैंने कहा था कि आज खरीदते ही 5% बढ़ गया, अगले दिन फिर बढ़ गया, ये 2 दिन में 10% मेरे को गेन भी दे चुका है, मैंने भी जस्ट ऐड ही किया है अपनी पोर्टफोलियो में, तो 2 दिन में 10% ऊपर है। इरेडा, ये यहाँ पे इरेडा 2 जगह आ गया क्या, क्योंकि इरेडा आई थिंक हमने एनबीएफसी वाले में भी ऐड करा हुआ है, बट ठीक है चलो कराए थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कोल इंडिया, कोयला नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी भाई। टाटा पावर जरूरत है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, ईवी बहुत तगड़ा प्ले कर रही है भाई ये कंपनी, इसलिए ईवी में से मैंने सोलर में कन्वर्ट कर दिया है इसे। और अमरा राजा बैटरी है बढ़िया भाई, बैटरी के बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं। केपीआई ग्रीन, ये रिस्की है सारे, ये मैंने रिस्क, एक तरीके से रिस्की स्टॉक्स बनाए हैं, रिस्की पोर्टफोलियो टाइप बनाई है मैंने। रीजन भी इनमें मैंने पैसा ही नहीं लगाया, पैसा बहुत कम अभी इनमें से कुछ स्टॉक्स में ही है कि अगर बना तो बड़ा बन जाएगा, गया तो कोई दादा नहीं होगा। पोर्टफोलियो का बहुत छोटा पार्ट दिया है इन लोगों को मैंने, ठीक है। तो अलोकेशन अभी तो पूरा हुआ ही नहीं है भाई, इतने स्टॉक अगर मैं एक एक भी खरीदूंगा तो करीब 4-5 लाख रुपए चला जाएगा मुझे लगता है। 4-5 तो नहीं जाएगा खैर, पर एक एक शेयर में मजा नहीं आएगा ना, तो 10 तो लेने पड़ेंगे। तो भाई इतने में से भी मैंने आपको जो दिखाए, मैं केवल 22 स्टॉक्स में ओन करता हूँ, 22 नहीं 23, और 23 स्टॉक में मेरा 3,35,000 लगा हुआ है जैसे मैंने बताया, और 3.5 लाख हो रहा है, 347 के करीब। तो ये है भाई पोर्टफोलियो, आज आप लोगों ने देख लिया। अब बताइएगा इनमें कोई बदलाव कर सकते हैं, आपका सुझाव क्या है, कौन से क्षेत्र से है, कौन सा स्टॉक है, ठीक है। मुझे तो भाई ये पसंद आते हैं, मैंने ये बना रखी है लिस्ट अपनी। इनको देख लेता हूँ दिन में एक बार, कहाँ पे कौन सा टूट रहा है, लगा लेते हैं पैसा, बात खत्म, सिंपल। बाकी मैं प्रॉफिट लॉस देखता नहीं भाई ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि लंबी अवधि के लिए लिया है तो क्या ही देखना। कंपनियाँ सारी वेल नोन है, अच्छी हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता ही हूँ। तो इस ब्लॉग को करते हैं दोस्तों समाप्त, काफ़ी बड़ी ब्लॉग हो गया ये। कैसा लगा, मज़ा, आप बताना भाई, मतलब 1 to 10 रेटिंग देना, 1 से 10 तक, कि भाई इस पोर्टफोलियो को आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे। बाय, टेक केयर, जय श्री राम।